25 जून का ये दिन कोई कैसे भूल सकता है। मोदी जी के शासनकाल को तानाशाही का नाम देने वाले लोग जरा इस दिन को याद करें तो उनकी आंखें खुलेंगी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। 25 जून 1975 जब हमारे देश को बंदी बना दिया गया था। ये बात सब जानते हैं, लेकिन मोदी जी की जो काम करने का तरीका है उसको तानाशाही का नाम दिया जा रहा है। जितनी सख्ती से वो काम करवा रहे हैं, जितनी भी एजेंसियों से करवा रहे हैं, आज हमें पता चल रहा है कि एजेंसियां काम करने के लिए होती हैं, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं होती। कि वो तनख्वाह ले रहे हैं और नीचे से भी ले रहे हैं, आप सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार की सुविधा ले रहे हैं, टेबल के नीचे से भी रिश्वत ले रहे हैं। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना मोटा पैसा उन एजेंसियों के पास जाता था। उन एजेंसी को कभी काम करते हुए हमने देखा नहीं। आज सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। ये सरकार की सख्ती तो होगी कि तुम तनख्वाह लेने के लिए तुम्हें नहीं बैठाया गया, काम करने के लिए बैठाया गया। इसीलिए मोदी जी को शायद तानाशाही का नाम दिया जा रहा है। अगर तानाशाही ही कहते हो तो इसको क्या कहोगे? मैं बार बार कहती हूँ कि इस ध्रुव राठी जैसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये ध्रुव राठी वो इंसान है जो 2016 में कांग्रेस के करप्शन की लिस्ट गिनाते नहीं थक रहा था, लेकिन आज उसके बाद कब इसका माइंड चेंज हुआ, धीरे धीरे ये कांग्रेस के हर गलत काम को जस्टिफाई करते चला गया। उसने 1975 की जो इमरजेंसी है उसको भी जस्टिफाई किया है। उसके चैनल पे जाके देखो, वहाँ है वीडियो की 1975 में ये इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी। क्या ध्रुव राठी का घर का कोई भूखा नहीं मरा होगा? शायद उसके घर का कोई नहीं होगा जिन्हें बंदी बना दिया होगा, या कोई नहीं होगा जिन्हें जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी करवा दी गई थी, जिन्हें शायद इसका मतलब भी नहीं पता, समझाए बिगैर, जैसे अभी ये हो रहा है। ध्रुव राठी जैसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम नहीं कहेंगे वो दिमाग का कुछ तो उसका अंदर दिमाग है, तभी तो इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसका दिमाग का अब वो धीरे धीरे गलत इस्तेमाल करने लग गया है। ध्रुव राठी को अभी कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि निष्पक्ष रहो। क्या ध्रुव राठी ने ये सोचा है कि जो 1975 में शायद इसका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा? जरा उस काल के लोगों से पूछे। लोग भूखे मर रहे थे, पूरा देश भूखा मर रहा था, बड़े बड़े नेताओं को अंदर कर दिया गया था, जबरदस्ती कराई गई, नसबंदी करवाई गई, जबरदस्ती लोगों को अंदर करवा दिया गया, कितना कुछ नहीं हुआ। इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो किसे तानाशाही कहेंगे? इसे तानाशाही कहेंगे। मैं हर बार कहती हूँ ध्रुव राठी जैसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये ध्रुव राठी अगर निष्पक्ष होता, ये ध्रुव राठी अभी वो कहता है कि बीजेपी धर्म के नाम पे बांट रही है और सनातन खतरे में है और ये लोग तुम्हें बचाएंगे, इस तरह से प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। उस ध्रुव राठी को पता होना चाहिए कि अभी के चुनाव में कांग्रेस ने जितनी मुस्लिम महिलाओं को, भोली भाली मुस्लिम महिलाओं को ठगा कि खटाखट पैसे आएंगे तुम्हारे अकाउंट्स में अगर आप हमें जिता दोगे, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि उनको बरगलाया गया, उनको सच्चाई नहीं बताएगी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तब हम आपको पैसा देंगे। उसे सीधा ही कहा गया कि हम आपको खटाखट पैसे देंगे। सीधी सादी मुस्लिम महिलाओं को, किसी भी देश के नागरिक को इतना जागरूक होने का हक है कि सही और गलत को पहचाने। इस मुस्लिम महिलाओं ने थोड़ा सा पैसे के लालच में वोट दे दिया और आज वो चक्कर लगा रहे हैं उनका ऑफिस हो गया। क्या ध्रुव राठी इस पे कुछ कहेगा? उसकी इस पे कोई वीडियो नहीं आई। अभी सुना है कर्नाटक में
और सरकार बनी नहीं, कई चीज़ों के दाम बढ़ गए। इस पे ध्रुव राठी के मुंह पर टेप लग गया और उसको साफ सूंघ गया शायद। इमरजेंसी का आज का दिन भारतीय राजनीति में एक काला अध्याय की तरह है, जिसे ध्रुव राठी ने बखूबी जस्टिफाई किया है। क्यों लगानी पड़ी, कितनी भी कोशिश कर ले ये ध्रुव राठी, इस गलती को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये कहीं से भी न्यायप्रद नहीं है कि तुम लोगों को, नेताओं को बंद कर दो, तुम देश को भूखे मरने पे मजबूर कर दो। तो ध्रुव राठी जैसे लोगों को जो एक एजेंडा चला रहे, उसके बाद ये कहता है मैं एजेंडा नहीं चलाता। इस ऐसे एजेंडाधारी लोगों से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, ये मुस्लिम महिलाएं भी इस चीज़ को समझ सकती हैं कि इस कांग्रेस ने हमेशा ही हमारा फ़ायदा उठाया, आज भी वही किया कि हम आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और वोट दे दो। भोली भाली औरतें, एक गरीब आदमी के लिए 8500 रुपया महीने का बहुत होता है, उन्होंने इसी लालच में वोट दे दिया। अब वो चक्कर खा रहे हैं उनके ऑफिसों के, बैंकों के, कि हमें मिल जाए पैसे। तब भी ना कांग्रेस को शर्म, ना राहुल गांधी को शर्म, ना इस ध्रुव राठी को शर्म। इस देश के हर जाति धर्म के लोगों को समझने की, जागरूक होने की ज़रूरत है कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है। ये ध्रुव राठी को आज क्या सांप सूंघ गया, आज नहीं बोले गए कि क्यों उन महिलाओं को इस तरह से, उन भोली भाली महिलाओं को लालच दे के आज चक्कर खिलवा रहे हैं, क्यों उनको धूप में पहले वोट देने के लिए लगे और अब वो पैसों के लिए लाइन पे लग रहे हैं। इसको क्या कहेगा ध्रुव राठी, इसको भी किसी न किसी तरह से जस्टिफाई कर देगा। दिमाग तो उसको भगवान ने दे ही रखा है, तो किसी न किसी तरह से वो इसे भी जस्टिफाई कर देगा, कैसी न कैसी तरह से बचा ले जाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि 1975 की जो इमरजेंसी थी, इससे बड़ी तानाशाही आज़ाद भारत में ना हुई है। मुझे नहीं लगता, आने वाले कल का पता नहीं, अगर कांग्रेस फिर आ जाए तो फिर हो सकता है, लेकिन हम किसी को अनुमान लगा के नहीं कह सकते। लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये इतिहास में दर्ज है, एक काला अध्याय है तानाशाही का। कोई समझाओ इस ध्रुव राठी को कि अगर बातें करनी है, अगर देश सेवा करनी है तो निष्पक्ष रह के कर, सच्चा देशभक्त होके कर, सच्चा नागरिक बन के कर। तब हम कहेंगे तू जर्मन में रह के हमारे देश का हित चाहता है, तेरे बराबर देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। और नहीं तो फिर लोग इसकी वो हालत करेंगे। अगर लोग जागरूक हुए, और होना पड़ेगा लोगों को जागरूक, ऐसे लोगों को बैन लगाना चाहिए सरकार को, ताकि देश के अंदर अगर इसी तरह की वीडियोस डालेगा तो अशांत, अराजकता तो फैलेगी फैलेगी। तो इसके लिए सरकार को इसकी वीडियोस को देख के इसके चैनल, इसके वीडियोस पे कम से कम रोक लगानी चाहिए, ताकि गलत संदेश ना जाए। ये कहीं से भी सही नहीं है। चाहे 1975 की इमरजेंसी को जस्टिफाई करना हो, वहाँ पे उसको वो जस्टिफाई करता है कि वो सही था, मजबूरी थी लगाने, कुछ कहने का उसका ये मतलब था। और जो अभी ये किया, मुस्लिम महिलाओं को ठगा 8500 के नाम से वोट पे, इस पे उसकी आवाज़ बंद हो गई, साफ सुन गया है। कर्नाटक में जहाँ पे सरकार है, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, बहुत कुछ महंगाई वहाँ पे बढ़ गई, उस पे ये खामोश है। और फिर ये कहता है मैं एजेंडा नहीं चला, तो बहुत बड़ा दिमाग वाला है। लेकिन ये हिंदुस्तानी लोग आजकल ये नहीं कि तेरे जैसे लोगों को भी सुनेंगे। मैं कहना चाहूँगी देश के हर जात धर्म के लोगों को सोचो, समझो, जो गलत है उसके खिलाफ बोलो, जो सही है उसके साथ खड़े हो जाओ। और ये ध्रुव राठी जैसे लोग जो वहाँ से हमारे देश के अंदर अराजकता फैलाने आ रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास करो, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, इसके अंदर इसको पैक करके वापस जर्मन भेज दो। देश है तेरा इंडिया, आ और जा। यहाँ के आंतरिक मामलों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू चाहता है सच्चा देशभक्त हो तो ढंग की चीज़ों को बोल, सही को सही बोल, गलत को गलत बोल, तब हम कहेंगे तो सच में राष्ट्रभक्त है। नहीं तो यहाँ के लोग तुझे यहाँ आने भी नहीं देंगे। नमस्कार।
किसी को अगर नहीं पता कि तानाशाही क्या होती है, जाके गूगल सर्च करो, बुक्स पढ़ो, 1975 की इमरजेंसी को देखो, पता चल जाएगा तानाशाही सच में क्या होती है। तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव राठी जैसे कल के इस पिल्ले से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भी दिमाग दे रखा, माना इसको ज़्यादा दे रखा, हमें कम दे रखा है, इतना तो हम भी समझ ही सकते हैं। बाकी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए। हम बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन हमने अभी कहा था कि कुछ भाषणबाजी गलत हुई है बीजेपी की, जिससे कुछ गलत संदेश किया, जिसकी वजह से बीजेपी के सीटें कम आई हैं। अगर गलत करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, जहाँ गलत होगा तो हम बोलेंगे, चाहे हम किसी को भी समर्थन करें। इसीलिए इस तरह सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सही और गलत के हक में बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम, ये देश हमारा भी है, वोट हम देते हैं, सरकारें हम चुनते हैं। किसी इतना जागरूक हो जाओ को किसी बाहर से आके, जर्मनी इटली से आके लोगों को यहाँ आंतरिक मामलों में बोलने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा, मेरे विचारों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिए।